को पिछले 5 साल से इस जेल में रहना पड़ा था। इसके लिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर जो वानी होती है उसको बोला जा रहा होता है तुम इतने टाइम तक यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही थी, तो अब इन फ्यूचर भी कुछ ऐसा मत कर लेना कि दोबारा यहाँ पर आ जाओगी। इसीलिए अपने आप का ख्याल रखो और प्रीवियस जितने भी पंगे उनसे दूर रहो, ऐसा बोला जा रहा होता है। वानी सीधा हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर उसके पापा शायद कोमा में थे और हमें ये दिखाया जाता है वानी अपने पापा को देखते हुए थोड़ा दूर से यही बोल रहे होते कि मैं आपकी वो बेटी नहीं बन पाई जो आप हमेशा उम्मीद कर रहे थे। पापा आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी, ऐसा बोलते रो रही होती है। इसी टाइम पर यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड के साथ एंट्री लेता है वांगो। उसे नहीं पता था वांगो यहाँ पर आया हुआ है या फिर आ रहा है। वो अपने पापा से बोल रही होती है मैं दोबारा उसके लाइफ में कभी नहीं जाऊंगी, उसका मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं बस अब अपनी आपकी अच्छी बेटी होने के फर्ज निभाऊंगी पापा, ऐसा वो बोलती। आप उसका साउंड वो भूल जाए, ऐसा हो सकता है। पहला वो नहीं बोल पा रही थी, वो बोलती है आपको नो, और उसके बाद वो बोलते हैं मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं आपको नहीं जानती सर, ऐसा बोल के जाने वाली होती है। लेकिन वांगो वानी को बहुत अच्छे से जानता था। वो उसे बोलता है मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है इतना ईजी है मेरे जंगल से जाना? जो कानून नहीं कर पाई वो अब मैं करूँगा। वो धीरे धीरे करके उसके करीब आने लगता है और वानी तो पूरा डर जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो ये बोलती है सर मैं आपको नहीं जानती, दोबारा रिपीट की, और उसके बाद जाने वाली होती है। जो वांगो होता है उससे वॉल की तरफ रोकता है और वो बोलता है तुम जितनी बोली दिखती हो इतनी नहीं है, ये तो पता है। एक बात बताओ, 5 साल तुम्हारा प्रेजेंट टाइम था, तो तुम 5 साल होने से एक दिन पहले कैसे बाहर आ सकती हो? तब पता चला इसका 5 साल वाला टाइम अभी भी उनमें 24 घंटे बचे हुए थे। वो बोलती है मैं अपनी पूरी सज़ा काट के बाहर आई हूँ, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो और मेरे आगे पीछे बनराना बंद करो, वो आपको शोभा नहीं देता। ये सुनने के बाद वांग को बोलता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इतनी इजीली जेल से बाहर आओगे तो उस टाइम पे मेरा कुछ ख़त्म होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले कानून तुम्हें सजा नहीं दे पाई हो तुम्हारी हरकतों के लिए, ऐसा वो बोलता है। और उस समय पर जो वानी होती है वो बोलती है और आप ये मत भूलो कि आपकी फियंसी है, आपकी फियंसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप अपने एक्स के पीछे इस तरह से पागल बन के पढ़ोगे, तो उस टाइम पे वो इनसिक्योर हो जाएगी। आपको थोड़ा तो लड़कियों का थर्ड प्रोसेस समझना चाहिए ना, ऐसा वो बोलती है। उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम 5 साल होने से पहले जेल से बाहर आ गए? वांगो उसे बोलता है मैंने तुम पे भरोसा तो बहुत किया था, लेकिन इतना मुझे पता है तुम किस लेवल की झूठी हो और तुम किस तरह से लोगों का भरोसा तोड़ती हो। एक बार तुमसे मेरे को बना था, दोबारा नहीं बनूंगा ना। तो एक बात बताओ, तुमने जो पाप किया था, तुमने जो गलत किया था, उसकी सज़ा इतनी इजीली माफ़ी कैसे हो सकती है? तुम्हें लगता है तुम अगर जेल से बाहर आओगी तो भी सुकून से रह पाओगी, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर फूलों की थाली बरसाने वाली हूँ या फिर फूल बरसा के वेलकम करूँगा? हर किस नहीं वानी, तुमने किसी की पूरी लाइफ तबाह कर दी है और उसका अर्जना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और गवर्नमेंट अगर तुम्हें पनिशमेंट नहीं देगा तो मैं दूंगा, रेडी हो जाओ। एक एक दिन तुम तरसोगे कि तुम जेल से बाहर क्यों आई, क्योंकि तुम जेल से बाहर आई मतलब तुम्हारे लिए और दुगनी सजा रेडी थी, इतना तुम जान लो, ऐसा वो बोलता है। एक बार क्या था, वांगबो वानी को बोलता है चलो यहाँ से। वो नहीं मानती, तभी उसे लेके जाने वाला था, वो बेहोश हो गई और सब लोग तो शौक में। और वांगबो जो था वो वानी को डॉक्टर का हैंड ओवर करता है। बाद में डॉक्टर उसका इलाज करता है, बाहर आता है और वांगबो थोड़ा वरीड तो था लेकिन फेस एक्सप्रेशन से बिल्कुल शो नहीं होता। और हमें ये दिखाया जाता है उसी समय पर डॉक्टर आके ये बोलता है वो इस हाल में है नहीं कि तुम्हारी नफरत को झेल सके, प्लीज़ इस नफरत को यहीं पर रोक देता है। और वो बोलता है वो इस लायक तो है नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो ऐसी लड़की नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। और दूसरी बात, मैंने अभी क्या किया है जो तुम बोल रहे हो रोक दो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसे बहुत कुछ झेलना है।
तभी डॉक्टर बोलता है उसके बॉडी में बहुत सारे स्कार्स है, ऐसा लग रहा है जेल में उसके साथ अच्छे से कोई भी पेश नहीं आया है और वो मेंटली भी इतनी स्टेबल है नहीं, उसका हेल्थ कंडीशन ख़राब लग रहा है। प्लीज़ हो पाए तो इस नफ़रत को यहीं पर रोक दो। उस दोस्ती के लिए जो तुम दोनों को बचपन से एक दूसरे के साथ दोस्ती था, उस प्यार के लिए जो तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ किया था, किसी वक्त पे भले ही वो ख़त्म हुआ हो प्लीज़। और तभी वांगबो बोलता है नहीं, जब तक उसको उसकी सज़ा ना मिले मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि सज़ा तो उसे भुगतनी पड़ेगी, भले उसके साथ जो भी हुआ वो अलग बात है और सज़ा अलग बात है। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर था वो मन ही मन में सोचता है अगर वो इस तरह से इसके ऊपर बरसने वाला है तो वानी को कभी नहीं पता चलेगा उसने 5 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। अभी वांगबो को अर्जेंट कॉल आता है, उसे हॉस्पिटल से निकालना पड़ता है क्योंकि कॉल में कोई बोला जा रहा होता है हम उनको रोक नहीं पा रहे सर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्लीज़ आप ही आ जाइए। जहाँ पर बाई को दिखाया जाता है, छोटा सा बेबी था 4 साल का और वो बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहा था, बोल रहा होता है मम्मा चाहिए, आप लोग मुझे मम्मा लेके क्यों नहीं दे रहे हो, प्लीज़ मुझे मम्मा चाहिए। और तभी वहाँ पर जाता है वांगबो और उसके बाद अपने बेटे को बोलता है तुम बहुत शेमलेस हो गए, तुम्हें डिसिप्लिन तो सिखाना पड़ेगा बोल के उसे पीटने वाला होता है। तभी वहाँ पर दादाजी आते हैं और वो बोलते हैं अगर मेरे घर के वारिस को तुमने हाथ लगाया ना मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा बोल के डांटते हैं। उसके बाद दादाजी आने के बाद वो चुप होता है और तभी जो भाई होता है वो बोला होता है मुझे मम्मा चाहिए, आपने बोला था मेरे 4 साल के बर्थडे पे मेरी मम्मा आ जाएंगी तो अब तक क्यों नहीं आई, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा से मिलना है। तभी दादाजी बेबी को झूठ बोल देते हैं कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बर्थडे के दिन तक आ जाएगी, टेंशन मत लो। उसके बाद बेबी को लेकर अंदर की तरफ टीम चली जाती है। अंदर हम देखते हैं जो वांगबो था वो दादाजी को बोलता है अभी मैं जा रहा हूँ, तभी वो उससे डांट के बोलते हैं यहीं पर रुको। और उसके बाद वो उससे बोले होते कि इतना साल हो गया, इतना प्यारा बेटा है तुम्हारा और अब तक तुम इसकी मौत को नहीं ढूंढ पाए। तब हमें पता चलता है दादाजी को शायद ये नहीं पता कि जो ये बेबी है किसका है, लेकिन वांगबो को जो भी पता था वो बस झूठ बोल देता है कि अभी भी सर्चिंग जारी है दादाजी। ये सुनने के बाद दादाजी बोल रहे होते कि तुमने किसी की लाइफ खराब की है और उस टाइम पे तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसकी बेबी है और तुम्हारे बच्चे की मॉम कौन है, जल्द से जल्द वो लड़की इस घर में होना चाहिए बोल के वो डांट रहे होते हैं। और हम यहीं पर सीन को काटते हुए देखते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में दोबारा ये जो चेकअप चल रहा था उसके चक्कर में ये बंदी कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई, वो आँख खोल नहीं रही थी, शायद सो रही थी या थोड़ा ज़्यादा मेडिसिन हो गया था। इस बात की वजह से वो उसे देख रहा होता है फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर वांगबो और वानी एक दूसरे के साथ थे। लेकिन हाँ इस टाइम पे ऐसा था कि शायद ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वानी को वांगबो बहुत पसंद था जिस बात की वजह से वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें उससे शेयर किया करती थी, लेकिन जो वांगबो होता है हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा कोई वाइब उसे दिया करता था, उसे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता था। उसके लिए वो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करती थी जिससे वांगबो को अच्छा तो बहुत लगता था लेकिन दिखाता नहीं था। ऐसे होता है ना सीक्रेट लव वाला इनका सिचुएशन था। और वानी उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल थी, बहुत ज़्यादा। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है वानी अपनी आंखें खोलती है और उस टाइम पे वांगबो उसके सामने था। वांगबो से बोलता है कैसा लग रहा है, तुम पिछले 2 दिन से यहीं पर सोने का ड्रामा कर रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है इतना कुछ करने के बाद तुम बच जाओगे। ये सुनने के बाद वो हंसती है, बोलती है अगर तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत है तो एक काम करो तुम ना मुझे मार ही डालो, ऐसे भी तुम इतना नफरत करते हो, मैं बाहर तो कुछ कर नहीं पाऊंगी मुझे पता है, अगर मैं कहीं जाने की ट्राई करूंगी तो तुम फिर से मुझे दोबारा यहाँ पर लेके आओगे, इसी पे चले मुझे खत्म ही कर दो। ये सुनने के बाद उसकी बहुत करीब देखता है और वो बोलता है तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हें उन सब चीज़ों का हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है, समझ जाओ। ये सुनने के बाद वो बोलती है ठीक है तुम्हारे हाथों से मरने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम्हारे अंदर का गुस्सा भी खत्म हो जाएगा, बस अभी मुझे खत्म करो ना, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती बर्दाश्त, प्लीज ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म करते। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती क्योंकि एक समय में मैंने तुमसे अपनी दिल और जान से भी ज़्यादा प्यार किया था, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद उसका जो कोट था उसको पकड़ के उसे ऐसे झिझकने लगता और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो तो समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ है यार। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और उसके बाद उसको एक इंजेक्शन देके सुलाया जाता है। और तभी वहाँ बोलता है चल क्या रही थी, ऐसे क्यों क्या कर रही थी।
तभी डॉक्टर बोलता है ऐसा लग रहा है कि इसके साथ प्रिजन में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और उसी का ट्रॉमा है, तुमने उसको ट्रिगर किया, इस बात की वजह से उसने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया। कुछ बहुत गलत हुआ है इसके साथ प्रिजन में, जिस तरह से इसके साथ बर्ताव किया गया है उसी का इमोशनल एंगल था इसका और शायद तुमने उसको ट्रिगर किया है। ये सुनने के बाद वो बोलता है मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, किसने किया है पता करना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। डॉक्टर बोलते हैं तुम दोनों के बीच में जो भी था उसको एक बुरा सपना समझ के बोल नहीं सकते, ये सब कुछ नहीं झेल पाएगी और मुझे पता है कहीं ना कहीं आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग है, तुम आज भी उसको तकलीफ में नहीं देख सकते। ये सुनने के बाद वांगबो थोड़ी देर तो चुप होता है और उसके बाद में बोलता है हाँ शायद कुछ सच भी होगा, लेकिन इतना जानो इसका जो भी हाल हो, लेकिन इसने जो किया उसको ये पहले तो भुगतना पड़ेगा, उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो सकता है, इतनी इजीली में जाने नहीं दे सकता, ऐसा वो बोलता है। वो बड़े गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जब वानी बाहर जाने वाली होती है उठकर दोबारा, उस समय पर जो वांगबो होता है उसे बोलता है कि मेरे सुपरविजन के बगैर तुम कहीं जा ही नहीं सकते, तुम इवन अपने पापा को भी नहीं मिल सकती क्योंकि मैं तुम्हें इतनी जेल जाने नहीं दूंगा, भले कानून तुम्हें सजा ना दे पाई और मैं तो दूंगा ना, ऐसा वो बोलता है। वानी उसे बोलती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि सबसे ओस्ट मेरे साथ हो चुका है, तो अब इससे बुरा क्या ही होगा, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो जैसे अपने रूम में चली जाती है उस समय पर नर्स आती है और वो बोलती है आपके पापा के मेडिकल फी पिछले 3 साल से तो बिल्कुल पे नहीं हो रहे और आपके पापा को शायद निकाला जाएगा। वो बोलती है क्या, क्योंकि यहाँ पर बात कुछ और थी। वो निकलती है, भाग के चली जाती है अपने घर की तरफ और तभी हमें दिखाया जाता है वांगबो और उसके असिस्टेंट ऊपर वाले फ्लोर से देख रहे होते हैं और तभी जो वांगबो होता है वो असिस्टेंट को बोलता है ये कहाँ पर जा रहे हैं ये पता लगाओ। उसके बाद वो घर पे पहुँचती है जहाँ पर उसकी स्टेप मम और उसकी स्टेप सिस्टर होते हैं। उसकी स्टेप मम उसे देखने के बाद शौक में वो बोलती है बेटा तुम आ गई, मैं बहुत गुस्सा वाला नौटंकी करने लगती है। ये देखने के बाद जो वानी होती है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं आप दोनों ने मुझसे जो बोला था मैंने वो किया 5 साल पहले, तो आप लोगों ने पापा की मेडिकल फी क्यों नहीं पे की। ये सुनने के बाद वो बोलते तुम क्या बोले बेटा, तभी वो फिर से जोर से चिल्ला के बोलते हैं आप लोगों ने मुझसे जो करने के लिए बोला था मैंने कर दिया और मैं आज भी पछता रही हूँ उस चीज़ के लिए, तो आप लोगों ने मेरे पापा की फी क्यों नहीं पे की है। सुनने के बाद मॉम थोड़ा झिझकने लगती है। वो बोलती है एक्चुअली काम ज़्यादा था ना, मैं भूल गई थी, मैं कर दूंगी। और तभी स्टेप सिस्टर उठती है और बोलती है तुम फाइनली वापस आ गई, एक बात बताओ प्रिजन में कैसा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद वो बोलती है मैंने सुना हुआ है वहाँ पर बहुत गंदे गंदे लोग भी रहते हैं, तो तुम प्योर हो या नहीं, या फिर तुम अपना आप को बेचकर बाहर आई हो क्योंकि 5 साल से कुछ दिन पहले तुम बाहर आई हो जेल से, ऐसा वो बोल के उसका मजाक बनाने लगती है। वानी को बहुत गुस्सा आता है, अपने आप को कंट्रोल कर रही थी ताकि कोई ऐसा इंस्टेंट हरकतें ना करे जिसकी वजह से उसे दिक्कतें आए। और तभी जो वानी होती है उसको उसकी सिस्टर बोलती है तुम्हें पता है तुम्हें जेल में रखने में मुझे इतना मजा आया था क्योंकि तुम कुछ भी करके उससे दूर नहीं हो पा रही थी, और पता है तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ मैं तो बोलना ही भूल गई, हमारे पापा के साथ जो हुआ उसमें भी मेरा ही हाथ है, मैंने ही पापा को उस स्टेज में पहुंचाया था ताकि तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं, तुम दोनों को अलग कर सको। ये सुनने के बाद उससे बहुत गुस्सा आता है, वो सीधा उसका गला पकड़ती है। तभी हमें दिखाया जाता है वानी उससे बहुत बुरी तरह से जलील करती है, बोलते हुए कि तुमने जो बोला था वो मैंने कर दिया और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो हंसते हुए बोलती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उस टाइम पे गाड़ी तो टेक्निकली तुम ही चला रही थी ना, और एक्सीडेंट हुआ इतना बड़ा, किसी की जान गई है और उस समय पर भी तुम मुझ पे ब्लेम कर रहे हो, टेक्निकली मैंने तुम्हें बचाया है, अगर तुम उसके हाथ लगोगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद वानी जो थी वो उससे बोलती है मैं उसको सारा सच बता दूंगी। तभी राव बोलती है जाओ एक बार ट्राई कर लो, अगर वो यकीन करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे ऊपर उसको बिल्कुल भी यकीन है क्योंकि तुम इतने लायक हो नहीं, बोलो मत, ऐसा बोलती है। वानी बहुत बड़े उलझन में आ जाती है। अगले सीन में जो वानी होती है वो अकेले बैठी हुई होती है डिप्रेस सिचुएशन में, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, उसे अब इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है। ना तो वांगबो की लाइफ में वापस आ सकती थी, जाना चाहती थी, और उसे अब अपने पापा को भी बचाना था और बहुत कुछ जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
सैड थे। तभी कोई तो छोटू सा हाथ आता है और उससे बोलता है, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, आप ठीक तो हो ना। और उस बेबी को प्यार से देखती है और उस टाइम पे उसे बड़ा प्यारा लगता है। बेबी बोलने लगता है, आप मम्मी हो ना, ये साओ जो यानी कि ये ना वांगबो का बेटा था। और तभी वो बोलते हैं, बेटा आप, तभी वो बोलते, अब मम्मी हो ना, आप मम्मा हो ना, मैं आपको ढूंढते ढूंढते पता ही कहाँ तक आप पहुँचा। ये सुनने के बाद उसे ना बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। फिर से बाबा बोलता है, आप मम्मा हो ना, पापा ने बोला था, दादाजी ने बोला था मम्मा बहुत जल्दी आएंगी, तो आप आ गए ना, मम्मा हो ना। वो बेबी को कुछ बोल ही नहीं पाती। वो बोलते हैं, बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपके पेरेंट्स कहाँ पर है, आपकी फैमिली और ही होंगे, इस तरह से छोटी बेबी बाहर नहीं निकलती। वो बोलता है, आप मम्मा नहीं हो। वो बोलते नहीं बेटा, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। वो थोड़ा सैड होता है। उस टाइम पे बहुत जोर से वहाँ पर कुछ पटाखे फूट रहे होते हैं। बेबी डर के मारे जो वानी थी उसके सीने में लग जाता है। वानी को ये चीज़ बहुत अपना सा लगता है, लेकिन वो अब क्या करे। उसके बाद वो बोलते इस ओके बेबी, कुछ नहीं होगा। और उस टाइम पे वो बोलते हैं, आप अगर मेरी मम्मा नहीं हो तो क्या आप मेरे साथ रहोगी, क्योंकि कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, कोई भी मुझसे प्यार ही नहीं करता, सब लोग मुझसे बहुत बुरी तरह से पेश आते, पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। सुनने के बाद वानी बोलते, ऐसी बात नहीं बेटा, कोई भी पापा अपने बच्चे से प्यार ही करता है, ऐसा नहीं है। और तभी जो शाओ थी, जो वानी थी, वो बोलती है, बेटा आप अपने घर जाओ, आपके पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे। और तभी जो बा होता है वो वहाँ से सैड होकर चला जाता है। वानी को ये चीज़ बहुत अपना सा लगता है, उसे कुछ ऐसा लग रहा था कि जो अपना है। और उसके बाद वानी दोबारा हॉस्पिटल में जाती है। उस टाइम पे जो वानी होती है वो उसके पास गई और तभी वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है, वो दरअसल जो वानी थी उसके डैड वहाँ पर एडमिटेड थे हॉस्पिटल के बेड पर। और तभी जो वांगबो था वो बोलता है, तुम इतनी इजीली यहाँ से भाग जाओगी तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एस्केप कर पाओगे, तुम्हारे पापा के साथ पता है क्या क्या होगा। वो हमें बोलते हैं, मेरी इतनी हिम्मत है भी नहीं कि तुमसे दूर भाग पाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम अपना बदला लिए बगैर मुझे नहीं छोड़ने वाले। सुनने के बाद वो उससे बोलता है, हाँ क्योंकि मुझे मेरे हाथ गंदे तो करने पड़ेंगे, तो आप रेडी हो जाओ, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा अपनी गलती को सुधारने के लिए, ऐसा वो बोलता है। वो उससे बोलता है चलो, तो वो बोलते हैं कहाँ पर ले जा रहे हो। वो बोलता है पहले कपड़े बदलो, क्योंकि इस फैशन डिजाइनर वाले कपड़े के साथ तो तुम मेरा काम नहीं करने वाली, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं अब जो वानी होती है वो कपड़े बदल रही होती है, उसके बैक पे बहुत गंदा वाला स्कार था, लग रहा था कि बहुत गलत हुआ है उसके साथ। उसका चोट देख के वो शॉक हो जाता है, उसके पास आता है, देखने वाला था, लेकिन वानी डर जाती है कि ये क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वांगो जो होता है उसको बोलता है, डरो मत, अभी मैं इतनी गंदे भी हालत में नहीं हूँ कि मैं तुम जैसी लड़की को हाथ लगाऊँ या मुंह लगाऊँ। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर दोनों का रोमांटिक मूवमेंट एक और बार वो समझता है और वो मन में सोचता है मुझे इससे हेट करनी है, लेकिन हमेशा हमदर्दी वाली फीलिंग क्यों आती है, शायद आज भी मेरे मन में इसके लिए कहीं ना कहीं हमदर्दी बची हुई है। और उसके बाद वो उसको एक पतला सा शर्ट पहनने के लिए बोलता है और वो बोलता है अपनी गलती को सुधारने के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद ये दिखाया जाता है जो वानी होती है उसको असिस्टेंट लेके जाता है एक और कमरे में जहाँ पर सुमेई होती है। सुमेई को देखने के बाद वो ऐसे मन ही मन में सोच रहे होते कि आज हम दोनों इस तरह से मिलेंगे, मैंने सोचा नहीं था। और असिस्टेंट बोलता है बॉस चाहते हैं आप आज के बाद सुमेई का ख्याल रखें जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती, क्योंकि 5 साल हो चुका है इसको इस तरह से कोमा में रहे हुए, और बॉस चाहते हैं वो उठे। ये सुनने के बाद वो मन ही मन में सोचती है अपनी बहन ने जो बोला हुआ था उसने किस तरह से उसको फ्रेम किया था, और वो मन ही मन में ये भी सोचती है कि मुझे अपने पापा को बचाना है, इस बार मुझे बाकी कोई चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती। लेकिन उसी समय पर यहाँ पर एक और लेडी एंट्री लेती है। दरअसल वांगबो की स्टेप मॉम होती है, वो उसे बोले होते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतना कुछ होने के बाद फिर से तुम इसको हार्म करने के लिए आई हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और उसे बोले होते कि यहाँ पर आप ही का बेटा मुझे लेके आए, लेकिन सुनती नहीं है। और इवन जब वहाँ पर वांगबो आता है तो वो झूठ बोल देते हैं कि वानी ने उसके साथ मिसबिहेव किया। वांगबो को गुस्सा आता है, उसको जोर का तमाचा लगाता है और वो बोलता है तुम मेरी मॉम के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर चुकी हो, तो आप मेरे अपनों को हर्ट करोगी। तब वानी को बहुत गुस्सा आता है। मॉम बोलते हैं नहीं बेटा मुझे करने दो, तुम अपना हाथ क्यों गंदा कर रहे हो। एक नंबर की चुड़ैल आंटी थी जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में और प्रॉब्लम
ऑपरेट करवाने वाली। दैट्स इट, ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इनके बीच में एक्चुअल में कंफ्यूजन किस बात की वजह से स्टार्ट हुआ था, वो सब कुछ के लिए आपको इसका दूसरा पार्ट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा ऑनगोइंग है। जिसका फुल वर्जन आता है मैं आप लोगों के लिए अपडेट जरूर लाऊंगी। तब तक के लिए अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मिलूंगी बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। थैंक यू सो मच। वो उसको इतना मानता था, उसकी आंटी को, स्टेप मॉम को। दरअसल बात ये थी कि वो मे की अपनी खुद की मॉम थी, और इस बात की वजह से आज उसने उसके साथ इस तरह से बर्ताव किया था। मॉम बोलती है इसने इतना कुछ किया और अभी इसको फिर से तुम वापस ला रही हो। ये सुनने के बाद वो हंसते हुए बोलता है नहीं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह से आज मैं इस हाल में हॉस्पिटल में एडमिटेड है और उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा। तो इसका और उसका तो ब्लड ग्रुप सेम है ना, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। इसका ब्लड यूज़ करेंगे उसको ठीक करने के लिए। सुनने के बाद मॉम तो बहुत खुश होती है। मॉम के लिए ऐसा था, बच्चे को बचाने का एक बहुत सही मौका था। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद वानी को बहुत बड़ा शौक लगता है, जिसके लिए उसने बहुत कुछ सोचा हुआ था लाइफ में। उसे ऐसा लगा था जो बंदा उसे प्रोटेक्ट करेगा आज उसी का खून लेके जाने वाला था। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद वानी को उठाया जाता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से उठे लेके जाने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जो वानी होती है वो मेरी का ख्याल रख रही होती है। वहाँ पर उसका डॉक्टर फ्रेंड आता है और उसके बाद वो उससे बोलता है तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुमने गलत बंदे से प्यार किया था। वानी बोलती है अब इसको मैं बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ मैंने जो मिस्टेक की है उसको मैं सुधारने की ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि एट द एंड यहाँ पर बात मेरी पापा की है। ये सुनने के बाद उस डॉक्टर बोलता है तुम्हारे पापा अगर ठीक हो गए तो उस टाइम पे क्या तुम दोबारा शादी के बारे में सोचोगे, लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में? क्योंकि वांगो कभी तुम्हारा था नहीं, तुम्हें लगा था वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करता था। वो शायद हमेशा से मैं ही से प्यार करता था और तुम्हें कोई चीज़ की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनने के बाद जो वानी थी वो बोलती है मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझसे प्यार करता हो या फिर ना करता हो, ये सब कुछ पुरानी बातें हैं। और तभी वहाँ पर वांगो भी ये सुन रहा होता है। वांगो बोलता है तुम दोनों का अगर रोमांस ख़त्म हो गया हो तो मैं कुछ बात करूँ। यहाँ पर इसको मैंने अपनी फियांसी को ठीक करने के लिए रखा हुआ है, रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं, इसीलिए डॉक्टर अपने हाथ पे रहो, ऐसा वो बोलता है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहाँ पर वानी के लिए वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वानी होती है वो मे के पास होती है और उसी समय पे वांगू उसके पास आता है और वो बोलता है तुम एक बार वो गलती कर चुके हो, दोबारा मत करना, तुमने एक बार किसी की लाइफ ख़राब कर दी है, ऐसा वो बोलता है। तभी वानी बोलती है तो इन सब चीज़ों से तुम्हें फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए था ना, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे करती थी, तुमने तो कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। वो उससे ऐसे धक्का देते हुए बोलता है अगर उस टाइम पे तुम मेरे बेड तक ना आई होती, उस टाइम पे शायद ये सब कुछ ना हुआ होता। तुम हर दूसरे मर्द को इस तरह से सीड्यूस करने के लिए पीछे पड़ते हो, मुझे थोड़ी पता था, ऐसा वो बोलता है। दोनों में कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। और तभी वानी बोलती है हाँ उस टाइम पे मैंने तुम्हें सीड्यूस किया था, तुम्हारे बेड तक मैं आ पहुँची थी। हाँ मैं ये भी मानती हूँ कि मुझे तुम बहुत पसंद थे, लेकिन मुझे इन रिटर्न को रेसिप्रोकेट तो नहीं मिला ना, मुझे तुमने रेस्पॉन्ड बैक तो नहीं किया, बस तुमने मेरा इस्तेमाल किया, उसके बाद अपनी फियांसी के लिए निकल लिए। ये सुनने के बाद जो वांगो था वो उससे बोलता है अगर दोबारा किसी और मैन के पास दिखी उस टाइम पे मैं तुम्हें तुम्हारे पापा को इस शहर से गायब कर दूंगा। तुम्हारे पापा अब तक जो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं ना उसका और भी ज़्यादा बुरा होगा, तो सोच लो, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है जब तक मेरी फियांसी ठीक ना हो तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है, खून भी देना है और उसे सही भी करना है, क्योंकि गलती ऐसे ही सुधारी जाती है, ऐसा वो बोलता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोलती है मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ, लेकिन तुम भी अपनी जुबान से मुकरना मत। मेरे डैड को अगर कुछ भी हुआ तो मैं सबसे पहले तो तुम्हें मार के दोबारा जेल जाने में नहीं भेज के जाऊँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वांगो था वो सीधा निकलता है बाहर और डॉक्टर को देखता है। उसके बाद उसके पास जाके बोलता है वो ऐसी लड़की नहीं है जिसके साथ तुम आराम से फ्लर्ट करो, क्योंकि उसकी जितनी मासूम आँखें उतनी ज़्यादा खतरनाक इरादे। उसके बाद डॉक्टर बोलता है तुम्हें नहीं लगता कुछ फिशी है, तुम्हें लगता है 21 साल की लड़की इस तरह से किसी की जान ले सकती है, तुम्हें लगता है वो नशे की हालत में इतनी ख़राब हालत में हुई होगी कि उसने मेरे के साथ ऐसा कुछ किया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये सब कुछ पता करना चाहिए। ये सुनने के बाद
वांगबो बोलता है डॉक्टर को, तुम बहुत बोले हो, वो जितनी ज़्यादा अच्छी दिखती है इतनी अच्छी है नहीं, और हमने साफ साफ देखा हुआ था वो एक्सीडेंट के स्पॉट पे थी, गाड़ी वही चला रही थी, और मेरी का जो आज हाल है वो उसकी वजह से हुआ है, और अभी भी तुम्हें लगता है वो मासूम है। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है अगर तुम्हें एक बार भी कभी ऐसा नहीं लगा वो नहीं कर सकते, तुमने कभी जाने की ट्राई नहीं किया? वो बोलता है जो मेरी आंखों के सामने होता है मैं उस पर भरोसा करता हूँ, मैं ऐसे दिल की बातें नहीं सुनता क्योंकि दिल बहुत बार धोखा देता है, ऐसा वो बोलता है। तभी डॉक्टर बोलता है शायद हो सकता है तुम्हारा दिल हर बार धोखा दे लेकिन कभी कभी धोखा नहीं देगा, दिल की बातें कभी गलत साबित नहीं होती, किसी दिन तुम बहुत रिग्रेट करोगे तुमने किसी ऐसे लड़के को गलत समझा है जो कभी गलत ही नहीं, ऐसा वो बोलता है। तभी वांगबो से बोलता है तुम बहुत इमोशन में बह गए हो दोस्त, रास्ते पे आओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें बस उस स्कीमिंग वुमन से बचाने की ट्राई कर रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और तभी हमें ये दिखाया जाता है जो बायू होता है वो अपने पापा को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल की तरफ अंदर घुस जाता है और वो पापा को ढूंढ रहा होता है। तो दरअसल वांगबो के पीछे पीछे आया था, लेकिन बाद में वो जैसे ही वानी को देखता है वो बोलता है आंटी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद बेबी को देखकर तो वानी का भी अब तक जो दिल भरा हुआ था वो थोड़ा सुकून ले लेता है। वो बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपके पापा कहाँ पर है, आपके मम्मा कहाँ पर है। ये सुनने के बाद वो बोलता है अब तक मुझे मेरी मम्मा मिली ही नहीं। वो बोलती है आपकी मम्मा कहाँ पर है। वो बोलता है मेरे दादाजी ने बोला हुआ है जब मेरा 4th बर्थडे कंप्लीट होगा उस दिन मेरी मम्मा मेरे पास आ जाएंगी। ये सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है, बेचारा बच्चा, ऐसा लगता है कि उसके लिए उस बच्चे की दर्द दुख हर दर्द तो बहुत ईजीली समझ रही थी। उसके बाद वो बोलती है बेटा आप अपने पापा के पास जाओ, आपके पापा आपको ढूंढ रहे होंगे। वो बोलता है नहीं नहीं आंटी मेरे पापा मुझे नहीं ढूंढते, मेरे पापा मुझे इतना पसंद नहीं करते क्योंकि मैं हमेशा अपने दादाजी के घर पे रहता हूँ और मेरे पापा तो कभी कभी मुझे मिल जाते हैं जब मैं कोई मिस्टेक करता हूँ मुझे पनिशमेंट देने के लिए, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद उसे और बुरा लगता है और तभी जो बेबी होता है बाव वो बोलता है आंटी आप सैड क्यों हो रहे हो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ, मैं इन सब चीज़ों से कभी रोता नहीं हूँ, मेरे पास कुछ है आपके लिए। और उसके बाद वो अपने पॉकेट से इतने सारे चॉकलेट लेके बोलता है ये लो आपके लिए। ये चॉकलेट पुराने मॉडल वाला था, मतलब बहुत टाइम से बिका हुआ था। वानी को याद आता है कि ये वही चॉकलेट है, मतलब वो एक टाइम पे जब वो वांगबो को लाइक करती थी 5 साल पहले वो उसे दिया करती थी। और उसके बाद वो बोलता है बेटा आपके पास ये चॉकलेट क्यों है। वो स्मेल करके बोलता है जिस दिन मेरी मम्मी मिलेंगे उनको भी मैं ये चॉकलेट दूंगा, तो आप भी ले लो एक, आप भी स्मेल करो, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। उसके बाद वो उससे ऐसे बोला तब उसे बहुत अच्छा लगता है। और तभी जो वानी होती है वो बाव को बोलती है आप वक्त से पहले बड़े हो गए बेबी, आप बहुत अच्छे हो। वो बोलता है मुझे अपने पापा के पास रहना है लेकिन रहने नहीं देते तो मुझे अकेले रहते रहते तो इतना सीखना पड़ेगा ना। तभी हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर उसकी नैनी आती है और नैनी बोलती है अगर मास्टर को पता चलेगा बहुत दिक्कत होगी, प्लीज़ चलिए बोल के वो उसको लेके जाने लगती है। तभी वो बोलता है आंटी मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, जब दोबारा मिलूँगा मैं आपको मेरी मम्मा से मिलाऊँगा और पापा से भी मिलाऊँगा बोल के चला जाता है। ये सब कुछ देख के उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वानी होती है वो सो रही होती है, वांगबो उसके पास आता है, उसे बड़े गुस्से से शौकीन नजरों से देख रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वानी सपने में बोल रही होती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वो दरअसल वांगबो को ही तो याद कर रही थी, उसे तो बहुत गुस्सा आता है, सीधा उसका गला दबाता है। तभी वानी बोलती है मैं किसको याद कर रही होंगी, ऑब्वियसली तुम्हें याद कर रही होंगी ना क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा अच्छा भी पास्ट है बुरा भी पास्ट है, अब उनमें से क्या सुनना चाहोगी। वो उसे बोलता है मुझे सुनना तो कुछ नहीं है लेकिन जब तक मैं अपनी आंखें ना खोले तुम्हें जिंदा रखना है, इसीलिए ऐसे उल्टी सीधी हरकतें मत करो जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आए, क्योंकि मैं बगैर कोई रीज़न जेल जाना नहीं चाहता, तुम्हारी तरह मुझे आदत नहीं है ना, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ से, ये हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, डॉक्टर भी बोल रहे होते हैं कि इनकी हालत इतनी है नहीं कि वो उनको खून दे पाए, नर्स बोल रही थी इनके बॉडी में खून नहीं बचा, लेकिन वांगबो से बोलता है नहीं नहीं आप लोगों को लेना तो पड़ेगा, ये जितना खून इसके बॉडी में बचे सब कुछ देगी, अगर नहीं है ना तो भी दोबारा बना के देगी क्योंकि मेरे को बचाना जरूरी है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वानी वो अपना खून देने के बाद वहाँ से जाती है लेकिन बहुत कमजोरी होने की वजह से ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है।
और हमें दिखाया जाता है वांगो उसके पास भाग के जाता है, उसे उठा के गोदी में बाहर लेके आता है और उसके बाद उसे फिर से ड्रिप चढ़ाने लगता है, चढ़ाया जाता है ताकि वो नॉर्मल हो सके, क्योंकि ऐसे तो उसको जिंदा लाश नहीं बना सकते। और तभी उसे देख रहा होता है, जो वानी होती है वो ऐसे सो रही थी, लेकिन उसको सपना बहुत गंदा आया था शायद, और रो रही होती है ये बोलते हुए कि आपने बोला था आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन आप ही मुझे हर्ट कर रहे हो, प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो। बोलते बोलते वो रोए जा रहे होते हैं। कभी वो आप अपने पापा का नाम ले रही थी, कभी वांगो का नाम ले रही थी, और वो बोल रही होती है कि मैंने आपसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती कर दी, मेरी इतनी बड़ी गलती थी नहीं कि मुझे ये सजा मिल रही है। रो रही होती है। पता नहीं क्यों वांगो उसके पास आता है। मुझे ये देख के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दिल से वो कभी इतना बुरा था नहीं। अब सिचुएशन ने इन दोनों को एक दूसरे से बहुत अलग किया है, लेकिन फिर भी एक समय पे ये दोनों होता है, उसको उसका दोस्त बोल रहा होता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि 5 साल से तुम्हारी फ्रेंडशिप उठी नहीं ना, इस बात की वजह से तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और जो लड़की तुम्हारे साथ हमेशा हुआ करती थी वो भी तुम्हारे साथ नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं नहीं दोस्त, हम तुम्हारी फीलिंग को समझते हैं, एजेंट मैन बहुत सारी नीड होती है, तो आज हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक लड़की को अरेंज किया हुआ है। ये बोल के वहाँ पर ढेर सारे लड़कियों को लाया जाता है, और वो बोलते हैं कि इनमें से कोई भी लड़की पसंद करो, वो आज तुम उसके साथ तुम आज रात गुजारोगे। ये सुनने के बाद तो वो तो शौक में, एक लड़की आके उसकी गोदी में बैठती है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है जो वांगो होता है उस लड़की को धक्का देता है, और उसके बाद अपने दोस्तों को डांटता है, और उसके बाद थोड़ी देर और तक वांगो वहीं पर था। अपने असिस्टेंट को बोलता है वानी को बुलाओ। ये सुनने के बाद असिस्टेंट बोलता है बॉस पर मैम आने की हालत में है नहीं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, अगर घर में होगी तो भी वो इतनी अच्छी हालत में नहीं होगी ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है समझ में नहीं आता, मुझे वानी चाहिए, वानी को बुलाओ। वह दिखाया जाता है वानी को तो बुलाया गया था, वो क्लब के अंदर जा रही होती है, एक ठरकी सा आदमी उसको रोक लेता है, उसके साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करता है। वानी उसको एक तमाचा लगा के जाने वाली थी, जिस बात की वजह से हमें ये दिखाया जाता है वो ट्रिगर होता है। वानी को रोकने के लिए उसके कपड़े को पकड़ता है, बैक वाला साइड फट जाता है। उसके बाद वो धक्के लगने की वजह से ज़मीन में गिर जाती है। उसके बैग में इतने स्कार्स थे जले हुए और प्लस बहुत गंदे वाले, मतलब देखने से ऐसा लग रहा था कि वानी के साथ इतना गंदा चीज़ हुआ है शायद जेल में, जो हमें अब बता नहीं पाएंगे। और ये सब कुछ देख के सब लोग उसे जज करने लगते हैं। वानी अब एम्बैरेस थी, अब बहुत नर्वस थी, और सब लोग ऐसा बोल रहे होते कि पता नहीं ये लड़की कैसी वाली होगी, कितनी गंदी होगी, कितने लोगों ने इसको टच किया होगा जो ये हाल में है, वरना नॉर्मली कोई एक अच्छी घर की लड़की ऐसी हालत में नहीं होती। वानी तो बहुत घबराती है, वो उठने की ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था पूरी तरह से तबाह हो चुका था, वो उठ भी नहीं पा रही होती है। उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है जो वानी थी उसको ऐसे सब लोग जज कर रहे होते हैं। वहाँ पर आ जाता है वांगबो को देखने के बाद वो बंदा बोलता है मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे। तभी जो वांगबो था वो आता है, अपने कपड़े को फोल्ड करता है, उसके बाद उस बंदे को कूटता रहता है जब तक वो बेहोश ना हो। उसके बाद सारा सीन क्लियर करने के लिए बोलता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वानी को पहले अपना जो बाहर से पहना हुआ लंबा सा कोट था वो पहनाता है, और गोद में उठा के उसे लेके अंदर रूम में चला जाता है। डॉक्टर वहाँ पर उनके साथ था। डॉक्टर बोलता है इसकी बॉडी बहुत वीक हालत में है, और आई डोंट थिंक ये ब्लड देने वाला आइडिया अच्छा नहीं है। हाँ, ये जितना देना था दे चुकी है, तो अब इससे ज़्यादा नहीं। ये सुनने के बाद वानी बोलती है नहीं, मुझे अपने पापा को बचाना है, और इसने बोला हुआ है ये मेरे पापा को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा, इन रिटर्न इसको मैं वो दूंगी जो इसको चाहिए, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। बेचारा डॉक्टर क्या ही करता, वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है, क्योंकि उसे पता है वानी को कुछ समझाना मतलब पत्थर में सर रगड़ना। डॉक्टर के जाने के बाद वांगबो उसे बोलता है मुझे मानना पड़ेगा, क्या बात है ना, तुम ऐसे रैंडमली कहीं भी शुरू हो जाती हो, कोई भी तुमसे सीरियस हो जाता है। ये सुनने के बाद वानी बोलती है अगर तुम मुझे यहाँ पर ना बुलाए होती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कर रही हो, तुम लोगों को ऐसे पटाते रह जाती हो फिरती हो और मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो। वानी बोलती है हाँ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे ऐसी जगह पे ना बुलाती तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ ना होता। हाँ तुमने मुझे बचाया होगा, लेकिन प्रॉब्लम में भी तुमने ही डाला हुआ है।
आज मुझे रियलिटी चेक मिल गया है। आज के बाद मुझे ये पता चला कि हर चीज़ ना कांस्टेंट नहीं रहता, एक वक्त के बाद अपनी अहमियत पता चल जाती है। और मुझे आज ये पता चला कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मेरा प्यार तुम्हारे लिए यहीं पर ख़त्म हो गया। तो क्या कहना चाहती हो ये सुनने के बाद? वानी बोलती है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ इस बात से कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्यार और रिस्पेक्ट था, जो हमने एक वक्त गुजारा था एक दूसरे के साथ, बचपन से लेकर इतने बड़े एज तक मैंने जो अपना एक फेज देखा था तुम्हारे साथ, भले ही मैं जेल में थी लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद करती थी। तुम्हारे लिए मेरे मन में एक जो प्यार था वो सब कुछ तुमने तबाह कर दिया। मुबारक हो, आज के बाद मैं फ्री हूँ। ये सुनने के बाद तो शौक में आता है। वो बोलता है, क्या बोला तुमने? वो बोलती है, आई डोंट लाइक यू एनी मोर। ये सुनने के बाद तो वो तो पागल हो जाता है। पर मैं हमें मिली थी। वो बोलते, पर मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। उसको बोलते, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम अभी भी उठो ना, तुम भूल चुकी हो, बोलो मत, उसने गाड़ी से तुम्हें उड़ाया था। ये सुनने के बाद जो साव थी, जो मैं थी, वो बोलती है, मॉम आई थिंक अगर उसने किया होगा तो भी जानबूझ के नहीं किया होगा, वो छोटी सी थी, यंग एज में थी और ऐसी गलतियां होती है, मैंने उसे माफ़ कर दिया। आप ही ने बोला ना कि उसको अभी सज़ा मिल चुकी है तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। तभी वांग वो बोलता है, आर यू श्योर? तुम मुझे सच बताओ, उस टाइम पे गाड़ी से ठोकने वाली वही थी ना? ये सुनने के बाद वो बोल नहीं पाती, डर रही होती है। कुछ तो सस्पिशियस था। और उसके बाद असिस्टेंट मन में सोच रहा होता है, ये क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं, वानी की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वानी मुजरिम है, लेकिन जिस टाइम पे ये बेहोश होने वाली थी इसने वानी का नाम लिखा था, तो इसी बात की वजह से भी ये सब कुछ कंफ्यूजन हुआ है। पता नहीं क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है वानी गलत नहीं थी। और उसके बाद वांगबो फिर से दोबारा वानी के पास आता है। वानी उड़ती है और बोलती है, मुबारक हो, जो हमारा ड्रील था आज जाके मैंने तो मेरी फियांसी को जिंदा कर दिया, तो शायद अब मेरी एक जान जितनी भी बची है वो मुझे फ्रीली होकर देना चाहिए, मैं शायद आजाद हूँ। आई होप आज के बाद तुम मुझे दोबारा कभी भी परेशान मत करो, मैं बोल जाऊंगी कभी भी मैं तुमसे जानती थी, तुम्हें प्यार करती थी, ऐसा वो बोलती है। तभी वांगबो जो था वो बोलता है, ये सब कुछ डिसाइड करने वाली तुम होती कौन हो? वो सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी, तुम अपने आप को इतना ज्यादा अहमियत मत दिया करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वानी वहां गई और डॉक्टर जो था वो सब कुछ सुन रहा होता है। डॉक्टर से बोलता है, क्या तुम्हारे दिल में इतनी भी फीलिंग नहीं है वानी के लिए? बोलो मत, तुम उसको बचपन से जानती हो, वानी तुम्हारे लिए कितना कुछ कर सकती थी, वानी तुमसे कितना प्यार करती है, आज भी वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें पता है ना? वहां वो बोलता है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, उसने जो गलती की उसकी सजा मिली उसे, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सुनने के बाद वांगबो को डॉक्टर बोलता है, लेकिन उसने जो किया है उसने उसकी भी तो गलती नहीं है ना, और बोलो मत, तुम्हारा बेबी है। वो बोलता है, ये सब कुछ तुम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते, तुम मेरे दोस्त हो या फिर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग आने लगी है। डॉक्टर बोलता है, मेरी इतनी खुशकिस्मती कहाँ जो वानी जैसी लड़की मुझे मिलेगी, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम्हें सच्ची में शाह के साथ, वो बोलता है, अगर तुम्हें सच्ची में मेरे के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ना था तो तुमने अब तक वानी को क्यों इस्तेमाल किया हुआ था? वो बोलता है, उसको सजा देने के लिए वो वहां से चला जाता है। वानी मन में सोचने लगती है और उसके बाद डॉक्टर मन में ये सोचने लगता है कि बेचारी, एक तो उसने अपने बच्चे को खो दिया और ऐसी लड़की से प्यार करती थी, कभी उसका था ही नहीं, इतनी खराब किस्मत किसी की कैसे हो सकती है? मन में सोच रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नहीं ये और उसकी मॉम होती है, वहां पर वांगबो भी होता है और तभी न्यूज वाले भाग के आते हैं। और उसके बाद क्योंकि जो वांगबो होता है वो बहुत रिच था, बहुत पॉपुलर था, उसको पूछा जा रहा होता है कि ये कोनामी जान से पहले आप दोनों ने एंगेजमेंट किया था, तो क्या आप दोनों अभी शादी करोगे? वो कुछ बोलता, उससे पहले हमें ये दिखाया जाता है जो रिपोर्टर्स था उनमें से कोई एक पर्सन इसके ऊपर स्टैप करता है, लेकिन ये जरूर था कि स्टैप इतना ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन ये ओवर एक्टिंग की दुकान ओवर एक्टिंग करने लगती है और वो बोले होते मुझे चक्कर आ रहे मॉम, मुझे चक्कर आ रहे, और मॉम बोले होते कि अभी क्या अभी वानी को लेके आओ, लेकिन वानी को कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो बोले होते कि वानी कैसे आ सकती है? डॉक्टर ये बोलता है तो डॉक्टर को डांट देते है कि वो क्यों नहीं आ सकती, उसको तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना।
और वो तो इसको ब्लड दे रही थी। तभी डॉक्टर बोलता है नहीं, इसकी बॉडी कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं कि वो इतनी बार ब्लड दे सके। वांगबो को वो बोल रहा होता है कि मत करो ये चीज, वानी के साथ ज्यादती हो रही है, तुम अपनी फ्रेंड को बचाना चाह रहे थे, तुमने बचा लिया। ओ वापस ये सुनने के बाद वहां पर वानी को लेके फंका जाता है और उसके बाद मॉम ये बोल रहे होते कि ये लड़की तुमसे इतना जलती थी, इसीलिए शायद इसी ने अटैक करवाया होगा बदला लेने के लिए। वांगबो वानी को देखते हुए बोलता है क्या तुमने किया ये जिंदगी में? वानी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है क्या तुमने कभी लाइफ में एक बार भी मुझसे गुस्सा किया? आई थिंक नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं उम्मीद भी किससे कर रही हूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर उसको ब्लड देने के लिए बोला जाता है एंड वानी ब्लड भी दे देती है। भले ही वो जिंदा लाश थी लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि अपनी बातों से मुकर जाए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे धीरे धीरे करके वांगबो से प्यार करने पे अपने आप पे शर्म आ रही थी और वो वहां से जाती भी है। वांगबो को बुरा तो लग रहा था लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सोकल जिम्मेदारी में इतना अटका हुआ था कि उसने जानबूझ के इस बार फिर से वानी को हर्ट किया हुआ था, जो वानी के लिए बहुत मुश्किल वाली बात। अगले सीन में दिखाया जाता है मे के पास उसकी मॉम आती है और उसे बोलती है आज तुमने बहुत सही एक्टिंग की है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ मॉम, मैं इतनी इजीली वांगबो को अपने आप से दूर कैसे जाने दे सकती हूँ और मैं इतनी इजीली वानी को वांगबो के नजदीक कैसे जाने दे सकती हूँ। तब हमें पता चलता है सालों कुत्ते कमीनों ने प्लान किया हुआ था वानी को फंसाने के लिए और तभी वो बोल रही होती है कि उसका एक बेबी है। फिर सुनने के बाद वो बोलती है उसका बेबी पर मॉम, और तभी अचानक से अपना सीजन निकालती है और तभी वो अपनी बेटी को रोकती है, बोलती है वो एक वाइल्ड बेबी है, मैटर नहीं करता, तुम टेंशन मत लो, उसको हम अकेले कर देंगे। ये सुनने के बाद जो मॉम होती है उसको नहीं बोलती है वो बेबी कितने साल का है, वो बोलते हैं 5 साल का। ये सुनने के बाद वो बोलते कि कहीं ये 1 ईयर वांगबो का बच्चा तो नहीं है ना। ये सुनने के बाद वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो भी हो लेकिन तुम टेंशन मत लो, एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए मैं उस बच्चे का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। और उसके बाद हमें देखा जाता है घर पर जो बेबी होता है वो तो छत पे चढ़ा हुआ था और वो अपने आप को खत्म करने की धमकी दे रहा था, उनसे आ ही नहीं रहा था, दादाजी नहीं मना पाते। बाद में आता है वहां पर वांगबो बोलता है नीचे आओ, ऐसे ही वो थोड़ा सा रूड वे में बोला होता है। दादाजी डांटते हैं कि बच्चे से बात करने की तमीज नहीं, कैसे बाप हो तुम। ये सुनने का दो बोलता है नीचे आओ, तभी वो बोलता है नहीं मैं नहीं आने वाला, आप वो बड़ आंटी के साथ शादी कैसे कर सकती हो। तब हमें पता चलता है जो न्यूज रिपोर्टर वाले वहां पर चलाए थे न्यूज, वो बेबी ने देख लिया था। वो बोला होता है मुझे वो आंटी मम्मा के रूप में नहीं चाहिए, प्लीज मुझे वो आंटी नहीं चाहिए मम्मा, प्लीज प्लीज बोल के वो रोने लगता है। तभी वो बोलता है तो तुम्हें कौन चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है पहले मुझे प्रॉमिस करो कि उस आंटी को मेरे घर पे नहीं ले आओगे। तभी वांगबो प्रॉमिस करता है। उसके बाद बेबी नीचे आता है और अपने पापा यानी कि वांगबो को हक करता है और उसके बाद वो पूछता है तो आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। वो बोलता है जो भाई होता है मुझे एक प्रीति आंटी है जिनको मैं जानता हूँ, वो मामा के रूप में चाहिए, क्या आप मुझे उनसे मिलाओगे। ये सुनने के बाद बोलता है कौन सी वाली आंटी आपको पसंद है। वो बोलता है मैं आपको किसी दिन मिलाऊंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में मैं सो रही होती है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का उसके रूम का लाइट बंद किया जाता है। उसके बाद मार्क्स में कोई लड़की आती है, मैं घबरा जाती है। उसके बाद ये तो वानी थी, वानी को देखने के बाद वो बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो चिल्लाने लगते हैं। तभी उसका मुंह बंद करती है और बोलती है मैंने सुना है तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तुम मुझे इतना प्यार करती हो बोलो मत, अगर मुझे कुछ करोगे तो तुम जिंदा कैसे रहोगी, तुम्हारा मेरा तो एक ही ब्लड ग्रुप है ना। उसके बाद उसका सीधा गला पकड़ती है और बोलती है मुझे अच्छी तरह से बताइए ये सब कुछ तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो, तुम मुझे हट करने के लिए कर रहे हो, तुम वांगबो को शौक से रख सकती हो। मेरा पहला प्यार जरूर था लेकिन मेरा आखिरी नहीं मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन तुमने और या फिर तुम्हारे यार ने मुझे परेशान करने के बारे में दोबारा सोचा या फिर मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो मैं पहले तुम्हें मारूंगी उसके बाद मैं ही मरूंगी, साथ में मरने में बहुत मजा आएगा, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद वहां पर वानी का उल्टा किया हुआ खून का जो भी पैकेट था उसको उसके पूरे बॉडी में फोड़ देती है और वो बोलते है कैसा लगा मेरा खून बॉडी के बाहर रखे, क्योंकि बॉडी के अंदर तो मेरा ही खून बह रहा है ना तुम्हारे नस में, तो मैं आराम से तुम्हारा नस भी कर सकती हूँ या फिर अपने आप को भी खत्म कर सकती हूँ, बाहर मेरे से कभी पंगा मत लेना, ऐसा वो बोलती है। और आज जिस तरह से वानी ने इसके साथ टैकल किया था वो बहुत खतरनाक था, जो देख के तो मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि उसने ये सब कुछ बिल्कुल भी सोचा नहीं।
अगले दिन होता है साहिल ने की मॉम आती है और उसके बाद इन लोगों ने ट्राई तो किया कि वानी के अगेंस्ट कुछ तो पता चले, लेकिन मिलता ही नहीं है एविडेंस, कुछ नहीं। इसीलिए वो लोग पीछे हट जाते हैं। इनमें हम देखते हैं जो वांगो होता है वहां पर हॉस्पिटल में आता है और उसके बाद मई वो जो होती है वो बोलते हैं कि हम दोनों कब शादी कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है मैं तुम्हें मतलब अपना बनाने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है मेरा एक बेबी है, तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज, और मुझे नहीं पता ऐसा क्या हो गया। तुम्हारे मेरी शादी के बाद सुनने के बाद मेरे बेबी ने बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट किया और मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर वो नहीं चाहेगा ये शादी नहीं होनी है तो उस टाइम पे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना और मैं उसके अलावा बाकी कॉम्पेंसेशन करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा वो बोलता है। वो वहां से चला जाता है। मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगता है। मॉम आती है। उसके बाद जो मेरी होती है वो अपनी मॉम को बोलती है वो अपनी बेबी के लिए इतना कुछ कर सकता है, अगर उसे ये पता चलेगा वो बेबी उसका मेरा नहीं है तो क्या होगा। ये सुनने के बाद मॉम बोलती है तुम टेंशन मत लो। तभी वो नहीं होती है वो बोलती है जल्दी से पता करो वो बेबी किसका है, तो ये वानी रंगों का तो नहीं है। मॉम बोलती है जल्द पता लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में जो वहां वो होता है वो घर पे आता है तब पता चलता है वहां पर तो ऑलरेडी मेयर उसकी मॉम आई हुई होती है और लोग यहाँ पर रिश्ते की बात के लिए आए थे और मॉम तो बहुत ज्यादा ही सब कुछ सही सही चीजें बोल रही होती है और दादाजी बोल रहे होते हैं अगर दूल्हा दुल्हन राजी तो हम क्यों रोक सकते हैं, इन दोनों को शादी करवा लेते हैं। ये सुनने के बाद जो वांगो होता है वो बोलता है थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए और तभी हमें दिखाया जाता है दादाजी को कोई इश्यू नहीं था, वांगो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर बेबी आता है। बाव बोलता है पापा और तभी वो जाने वाला था। तभी जो मेरी होती है उसको रोक के बोलती है बेबी तुम तो बहुत क्यूट हो और उसका एक बाल निकाली लेती है। बेबी रोने लगता है। ये बोलते हुए कि आपने प्रॉमिस किया था पापा आप इनसे शादी नहीं करोगे, मुझे ये आंटी मम्मा के रूप में नहीं चाहिए बोल के रोने लगता है। तभी वो बोलता है बेटा रुक जाओ मैं नहीं कर रहा हूँ शादी, आपकी बात मैंने मान ली है, ऐसा वो बोलता है। वो दोनों शौक में आती है और बाद में दादाजी बोलते हैं अभी बेबी छोटा है ना इसलिए नहीं समझता सारी चीजें, हम शादी के बाद में बात करेंगे। उनको बहुत बड़ा गुस्सा लगता है, मतलब बहुत बड़ा धक्का लगता है। उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। और बाद में हमें ये दिखाया जाता है जो मई होती है मई और उसकी मॉम ओडियानिक टेस्ट करने के बारे में सोचती है। अगले वाले सीन में वानी की जो स्टेप सिस्टर थी वो अपने मॉम के साथ प्लान कर रही होती है मैं किसी ऐसे पर्सन को जानती हूँ जो 40 साल का है और वो वानी पे इंटरेस्टेड है। ये सुनने के बाद मॉम बोलती है वो कितना पैसा देने के लिए तैयार है, जो काफी बड़ा अमाउंट था, इसीलिए दोनों लालची बुढ़िया मान जाते हैं। उसके बाद वानी जो होती है उसको ये बोल के भेजा जाता है एक होटल में कि उसके फैमिली फ्रेंड से और उनसे मिल ले। वानी भी चली जाती है क्योंकि अब वो वांगो से लाइफ में मूव ऑन होना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके स्टेप फैमिली कभी भी सुधरने वालों में से नहीं थी। वहां पर जाने के बाद वो बुढ़ा बहुत ज्यादा ठड़क दिखा रहा होता है और उसे बहुत बुरी तरह से पेश आता है। वो आने को बहुत गुस्सा आता है, उसके मुंह पे कॉफी फेंक के वहां से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है बाद में जो स्टेप सिस्टर होती है वो प्लान करती है इसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वानी को पकड़ के लाया जाता है होटल रूम में और हमें ये दिखाया जाता है वानी जो होती है वो तो चिल्लाती रह जाती है। सीन काट दिया जाता है जहां पर फिर से दोबारा वांगो जो होता है वानी का हॉस्पिटल में वेट कर रहा होता है और उसी समय पर वो आ ही नहीं वो सोचता है कहाँ गई होगी। उसके बाद तभी ये दिखाया जाता है असिस्टेंट आता है और जो वानी होती है उसका लोकेशन लोकेट करने के लिए वो बोलता है और तभी जैसे लोकेशन लोकेट करता है तो ये तो होटल में था। व्हाट द हेल, मतलब होटल में क्या कर रही है, उसे बहुत गुस्सा आता है। और पैरेलली फिर से दोबारा दिखाया जाता है वानी जो होती है उसको उसके पास लिया जाता है जिसके ऊपर वानी ने बुरी तरह से कॉफी फेंका हुआ था। तो हमें दिखाया जाता है वानी जो होती है उसके हाथ पे मैरिज सर्टिफिकेट थमाया जाता है और उसे साइन करने के लिए बोला जा रहा होता है। वानी नहीं मानती, उसको फाड़ देती है। इन दिन हमें दिखाया जाता है तभी वहां पर वांगबो आता है। वांगबो को देखने के बाद इस बुड्ढे को पता ही नहीं ना वांगबो कौन है। वो बोला होता है तुम मेरी शादी में बिन बुलाए मेहमान बन के आए हो, कौन हो तुम। ये सुनने के बाद वांगबो बोलता है क्या तुम सच में इसके साथ शादी करने वाली हो इतनी इजीली, तुम्हें पहले सब कुछ तो बता देना चाहिए। तभी जो वानी की सिस्टर होती है वो बोले होते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी सिस्टर की शादी, आई थिंक तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तभी उसे घूर के देखता है और तभी जो वो लोग होते हैं उनका बोला जाता है 10 मिनट के अंदर यहाँ से दफा हो जाओ, कोई नहीं सुनता। और तभी हमें ये दिखाया जाता है जो वानी होती है
उसको देख के बोलता है इतनी क्लीन नहीं कि किसी के साथ घर बसा सके। उसके बाद वो बंदा उसे रोकने वाला था, वांगबो जो होता है उसका हाथ पकड़ता है, 2-3 बार मरोड़ता है और वो बोलता है लास्ट टाइम जिसने मेरे आंख में आंख डाल के बात करने की ट्राई किया था उसकी अभी कवर मिलेगी तुम्हें, तो दोबारा ऐसी गलती मत करना। उसको पीट के वहां से भगा दिया जाता है। वानी के पास जाता है, वांगो सीधा उसका गला पकड़ता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें छोड़े हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और तुम किसी और के पास आ गई, तुम इतनी ज्यादा डेस्परेट हो मैन के लिए। वानी कुछ बोलती उससे पहले वो फिर से बोलता है कि मैंने तुम्हें छोड़ा था, जाने नहीं दिया था, तुम अभी भी फ्री नहीं हो मेरे कैद से, ऐसा बोलता है। लेकिन वो गला इतनी जोर से पकड़ा हुआ था, असिस्टेंट भी बोल रहा होता है मैडम बेहोश हो जाएगी, प्लीज छोड़ दो सर, प्लीज छोड़ दो। और सच में वानी वहीं पर बेहोश होती है। उसे गोदी में उठा के वापस घर पे लेके आता है। वानी जब अपने आंखें खोलती है तो वो बेडरूम में पाती है, वो देखती है साइड पे वांगबो था। वो बोलती है मैं यहाँ पर क्या कर रही है, कौन सी जगह है। ये सुनने के बाद वांगबो से बोलता है तुम्हें इतना तो समझ में आना चाहिए, यहाँ पर तुम्हारी कोई आरती बताने के लिए तो नहीं लाया मैंने। और उसके बाद वो बोलता है तुम इतने जोर से बोले मीन्स अभी भी तुम्हारे अंदर जान बची है। उसके बाद वो उसके नजदीक जाता है। वानी बोलते है क्या करने वाले हो। वांगबो बोलता है तो ये बस ये दिखाना है तुम जब तुम्हारा नहीं था। यस ये बंदा यही पूछता है। रूहानी तो शौक में उससे बोलता है बताओ किसके साथ सोई, आज तक कितने लोगों के साथ सोई हो, बताओ मुझे, मुझे उसकी जान लेनी है। रूहानी को तो इतना बड़ा धक्का लगता है, वो क्या बताती। उसके बाद उससे ऐसे पूछ जा रहा होता है। वहनी जो होती है वो उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोलती है कुछ नहीं, 5 साल प्रिजन में रही हूँ ना, तो अपने आप को ऐसे प्योर रखना भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। ऐसा कैसा पैसा मिल रहा था तो मैं प्रिजन में हर कैदी के साथ सो रही थी, खुश, ऐसा बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वानी तो बोलने लगती है हाँ मुझे प्रिजन में बहुत मजा आया, मुझे तुम पे थैंक यू बोलना है, तुमने मुझे प्रिजन में भेजा, वहां पर मुझे मेरी लाइफ का दूसरा प्यार मिला, पहला तो कुछ कामयाब हो नहीं पाया ना। हाँ तुमने सही सुना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो इतना ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है बकवास बंद करो। वो बोलती है हाँ आई डोंट लव यू एनीमोर, क्यों बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, अब मेरे लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए, तुम्हें तो थैंक यू बोलना था, मुझे अच्छा मौका मिला। हाँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं प्रिजन में हर मैन से सोई हूँ तुम्हारे अलावा भी, ऐसा बोलने लगती है। और वहां पर ग्लास तोड़ता है। और उसके बाद जो वांगबो होता है वो बोलता है अगर दोबारा अपनी जुबान, और उसके बाद वो बहुत गुस्से में वो चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वानी होती है मन में सोच रहे होते हैं मुझे माफ कर देना, मुझे आज झूठ बोलना पड़ा, लेकिन वानी मन में ये भी बोल रहे होती है कि मेरा बेबी तो नहीं रहा इस दुनिया में, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, वो किसी और से शादी कर रहा है तो मैं किसी के साथ रात गुजारू या ना गुजारू। और उसके बाद अपने फ्रेंड को कूटने जाता है क्योंकि उसके फ्रेंड को वानी की सिचुएशन के बारे में पता था। वो बोलता है तुमने क्यों नहीं बताया, उसका बेबी था। ये सुनने के बाद और तभी डॉक्टर उसे बोलता है अब से तुम तो ये तो बोले जा रहे हैं ना कि तुम उससे प्यार नहीं करते, सिर्फ वो तुमसे प्यार करती थी, जिसका आ जाना उसे भुगतना पड़ चुका है। हाँ उसका बेबी था लेकिन वो मर चुका है, तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है। और उसके बाद वो बोलता है वानी के साथ जो हुआ उसके साथ होना ही था, उसको हम नहीं बदल पाए, तुम तो अभी मेरे के साथ शादी करने वाले हैं ना, तुम्हारा बेबी भी है, आई थिंक तुम इस चीज को जान देना चाहिए, वानी को बख्श दो। ये सुनने के बाद वांगबो बोलता है हर किस नहीं। वो बोलता है तो किस हक से रख रहे हो वानी को अपने पास, ना तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारी फियांसी ठीक भी हो चुकी है, तो अगर अभी भी अपने अंदर इंसानियत बच्ची है ना तो प्लीज उसको जानने में दिखाया जाता है। वानी घर पे होती है, वांगबो उसके पास जाता है, वानी बोलती है मुझे कंट्रासेप्टिव चाहिए। वो बोलता है क्यों, तभी वो बोलती है ऑब्वियसली आई डोंट वांट बेबी। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्यों, तुम प्रिजन में किसी के साथ प्रेग्नेंट होकर बेबी कर सकती हो और मुझे जैसे साफ सुथरे इंसान के साथ नहीं। वो बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके साथ बेबी मैंने इसलिए किया था क्योंकि वो मेरा प्यार था, तुम मेरे प्यार नहीं हो ना, तुम हाँ मेरे पहले प्यार जरूर थे लेकिन अब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, तो इस टाइम पे तुम्हारा बच्चा मैं क्या करूंगी। ये सुनने के बाद उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है। वो अभी बोलती है मुझे कंट्रासेप्टिव लेके दो। और उसके बाद वो बोलता है हर किस नहीं। वो बोलती है शादी क्या हो, तुम्हारी फियांसी उड़ चुकी है और मेरा बेबी अगर वह जिंदा रहा होता ना तो आज किंडरगार्टन जाने वाले एज में होता, वो भी तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारा अपना बेबी है और तुम तो अपने बेबी से प्यार नहीं करते, तो तुम किससे प्यार करोगे, ऐसा वो बोलती है। और तभी इतना गुस्सा आ रहा होता है। वो आनी बोलती है काश आज मेरा बेबी जिंदा हुआ होता तो मैं इतना खुश होती, क्योंकि मेरे प्यार की आखिरी निशानी वही था, लेकिन भगवान ने उसको तो मुझे छीन लिया, अभी मैं क्या करूंगी जिंदा रहकर, प्लीज मुझे
आखिरी बार बोल रही हूँ, प्लीज, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगी हूँ, तुम्हें पता है। मुझे जाने दो, तुम्हारी फियांसी उड़ चुकी है, तुम्हारे पास बेबी है, तुम दोनों जल्द शादी भी करने वाले हो, मैंने तुम्हारी फियांसी को बचा भी दिया, तो अब मुझे क्यों रख रहे हो इसे बंद कर? ये इलीगल है, तुम्हें पता है, प्लीज मुझे जाने दो। उसे बोलता है हर किसी ने इस जन्म में तो है ही नहीं। वो नहीं बोलते, तुम क्यों रख रहे हो मुझे क्या करना है तुम्हारे साथ लेकर? या फिर एक काम करो, मुझे जाने नहीं दे रहे हो, मुझे मार डालो, या तो मुझे मार डालो या तो जाने दो, दोनों से एक चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। वांगबो से बोलता है तुझे जाने देने से अच्छा मैं अपने आप को खत्म करूंगा, लेकिन नहीं, ना तुम्हें मारूंगा ना तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। ऐसा बोलता है, वहां से वो चला जाता है। वानी को कॉल आता है, उसके पापा को होश आ गया है, वो भाग के हॉस्पिटल में चली जाती है। दांत उड़ चुके थे। डॉक्टर बोलता है अब तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे, बस बेसिक चीजें फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा और 1 मंथ के अंदर क्लियर। वो तो बहुत खुश थी, अपने पापा को ऐसे घुमाने के लिए बाहर की तरफ लेके जाती है। पापा उनसे बोल रहे होते हैं कि बहुत जल्द हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे और हम साथ में रहेंगे। बेटा, पापा को ऐसे क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बेचारी ने अपने पापा के इलाज के लिए तो इतनी बड़ी सैक्रिफाइस की थी, अपने प्यार का, अपने पूरे लाइफ के 5 साल का। और हमें ये दिखाया जाता है जो वानी होती है उसको पापा बोलते हैं बेटा मुझे बहुत टाइम से केक खाने का मन नहीं, तो क्या तुम मेरे लिए ले आ दोगी? वो बोलती है पापा पहले हम घर जाएंगे ना तब खाएंगे। पापा बोलते हैं मुझे अभी खाना है, मुझे बहुत मन है ना, बहुत टाइम के बाद उठाओ, और तुम्हें पता है ना मेरा फेवरेट पैनकेक। वो बोलते ठीक है पापा आप यहीं पर रहिए, मैं लेके आऊंगी। वो चली जाती है केक लाने के लिए, जो वानी की सबसे बड़ी गलती थी। और हमें ये दिखाया जाता है वानी जैसे केक लेके वापस आती है, उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है पापा तो थे नहीं वहां पर, वो चली जाती है ऊपर के सेक्शन पे। और तभी ये दिखाया जाता है अपने रूम में पापा के, वहां पर पापा की डेड बॉडी थी। वो तो शॉक में, एक किसी और ने नहीं बल्कि ऑब्वियसली मैं ही किया था, ताकि वो वानी के लाइफ की सारी खुशियां मिटा सके। और वो ये दिखाया जाता है वानी बहुत रोने लगती है, वो बोल रही होती है मम्मी मम्मा भी मुझे छोड़ के गई, आप भी मुझे छोड़ के चले गई, मेरा बेबी भी मेरे साथ नहीं रहा, पापा प्लीज उठिए या फिर मुझे भी अपने साथ लेके जाइए बोल के बहुत रोने लगती है। इतना रो रही थी वानी, डॉक्टर आता है, वांगबो आता है, वांगबो उसे सही करने की ट्राई कर रहा था, उसे इमोशनली हेल्प करने की ट्राई कर रहा था। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ जो दे वही क्या है यहाँ पर मलहम पट्टी कर पाएगा। वानी तो रोते रोते बेहोश हो जाती है। वांगबो उसे उठाकर लेके जाता है और डॉक्टर को बोलता है इसके पापा की जो भी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करो और एक किसने क्या वो पता लगाओ। तो हमें दिखाया जाता है जो वानी होती है वो बेहोश थी, वांगबो उसके साथ था और वांगबो अपने असिस्टेंट को भी बोलता है हॉस्पिटल में जो भी हुआ पता करो। वो वानी को ऐसे बोलता है मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो उस टाइम पे और वहां पर अपनी मेट को बोलता है वानी वो ठीक है। वो सुनने के बाद वो बोलती है हाँ उठ तो गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं खा रही है। वो अंदर जाता है, वानी तो सीधा बाट अपने आप को खत्म करके बेटी थी, मतलब हाथ काट के, और वानी को वापस लाता है और बहुत रोने लगता है। और उसके बाद डॉक्टर आता है, डॉक्टर आके उसको सही तो करता है। वो बोलता है 1 सेकंड भी थोड़ा लेट हुआ होता तो वानी आज जिंदा न रहती, लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें अच्छी तरह से पता है वानी की हाल क्या है। सबसे ज्यादा वानी को हाथ तो तुमने किया है ना, तो उसके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए जिंदा रहने की। हमारा जितना भी मेडिसिन हो या कुछ हो उखाड़ने वाला है नहीं, इतना याद रखो। हो पाए तो वानी के पास इतना भी टाइम है उसको खुशी दिया करो, क्योंकि आज भी वानी के लिए तुम सबसे ज्यादा मैटर करते हो। शायद भले वो बोले या ना बोले, ऐसा बोल के चला जाता है। वांगबो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वह वानी को बोला होता है मैं तुम्हें कभी कुछ होने दे ही नहीं सकता, मैं कैसे दे सकता हूँ, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना और हमेशा करती रहोगी, और जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने तो बता दिया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तो कभी बता ही नहीं पाया। फ्लैशबैक टाइम, जिस दिन वानी ने बहुत क्लियरली उसको बोला था मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों साथ में पले बड़े, लेकिन हम दोनों ब्लड रिलेशन नहीं है ना, इसलिए शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, आप मेरे कजन ब्रदर हो, ऐसा उसने बोला था। और वो बोला हुआ था कि आपके पापा ने मुझे एडॉप्ट किया हुआ था, ऐसा वो बोलती है। वो स्माइल करता है और हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। और उसके बाद वो बोल रहा होता है तुमने जो गलती की थी उसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुमने बहुत कुछ झेला है वानी, प्लीज अपने आंखें खोलो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। प्यार चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कभी बोल नहीं पाऊंगा लेकिन बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि तुम मेरे अलावा किसी और को
बारे में कैसे सोच सकती हो? अगर तुम्हें पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, क्या चाहिए, वो सब कुछ मेरे पास है, लेकिन तुम नहीं बढ़ सकती। प्लीज प्लीज वानी उठो, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती वानी। प्लीज वेक अप, प्लीज वेक अप बोल रहा होता है। वो रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन कभी भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं। मैं भगवान से भी लड़ लूंगा तुमसे वापस लाने के लिए, ऐसा वो बोलता है। वो तो बहुत इमोशनल हो रहा था। वो चला जाता है और हमें दिखाया जाता है बाहर आ रहा होता है। ऐसे से नोटिस करता है जो वांगबो होता है उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे थे। वो भी समझ चुका था वो वानी से बहुत प्यार करता है, भले ही जितना ज्यादा नफरत दिखाया हो। के बाद हमें दिखाया जाता है 2 दिन हो गए, वानी उठी नहीं है, वो अभी भी आंखें नहीं खोली है। वांगबो उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर रुकता था, कुछ देर ऐसे ठहरता था, कुछ देर रोने लगता था और वो बोल रहा होता है प्लीज एक बार आके खोलो, मेरी आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। मुझे पता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो किया है बहुत गलत है, मुझे रियलाइज हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। वानी प्लीज उठो। वो बहुत रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैं एक नंबर का गधा था, मैंने कभी तुम्हारी रियलाइज की नहीं, तुम्हारे अहमियत मैंने महसूस की नहीं। अब तुम जब मुझसे दूर जा रहे तब मुझे रियलाइज हो रहा है। प्लीज उठो ना, तुम 2 दिन से एक भी बात नहीं की, तुम्हारे बात सुने बगैर मैं कैसे रहूंगा? प्लीज वानी उठो ना बोल के रो रहा होता है और इवन वो से किस करता है और वो बोलता है तुम अगर मेरी लाइफ में नहीं रहना तो मैं मर जाऊंगा, मुझे इतना एहसास हो चुका है, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा, पहले अपनी गलती के लिए माफी मांगूंगा, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना तो मैं पूरी लाइफ तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन किसी और से कभी नहीं, नेवर। और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है बॉस डीएनए रिपोर्ट आ गया है। वो बोलता है क्या पता चला? ये सुनने के बाद जो असिस्टेंट है वो बोलता है वो आप ही का बेबी है, आपका रिश्ता। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलता है 5 साल पहले जब वो प्रिजन गई थी, उससे 5 साल पहले जब वो प्रिजन गई थी वो ऑलरेडी 2 मंथ प्रेग्नेंट थी और तभी वो प्रेगनेंसी का एस्टिमेटेड रेट भी बता देता है जिस टाइम पे वांगबो ने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया था और उसे अब तक लग रहा था कि ये मैं ही है। और वो बोलता है शायद उसने झूठ बोला है, आपको बेवकूफ बनाया सर, उसने नहीं बल्कि इसने आपके साथ रात गुजारा था। वो तो शॉक में और उसके बाद वो बोलता है मुझे लगा ही था शायद कुछ तो है जो मैं छोड़ रहा हूँ, अब मुझे समझ में आ गया, अब एम सिर्फ मेरी है और जाओ वो बाव को लेके आओ, वो अपनी मम्मा से मिलना चाहता है बोल के बहुत खुश होता है। वो चला जाता है बेबी को लेने के लिए। वांगबो जो होता है वो आनी को बोल रहा होता है तुमने सुना ना, तुम्हारा और मेरा एक बेबी है, हम बहुत जल्द एक दूसरे के साथ रहेंगे, पहले तुम मुझे माफ कर दोगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, अगर माफ ना करो तो भी मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूंगा वानी, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा वो बोलता है। रोता है और तभी वहां पर बाव आता है। बाव आके अपने पापा के पास आके बोलता है पापा आंटी यहाँ पर क्या कर रही है? वो बोलता है बेटा ये आपकी मम्मा है। वो बोलता है क्या? ये मेरी मम्मा है, ये प्रीति आंटी मेरी मम्मा है बोल के वो रोने लगता है और वो बोलता है मम्मा अपने आंखें खोलो, मम्मा मम्मा बोल के वो रो रहा होता है। बेबी बोल रहा होता है पापा मम्मा अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? वांगबो बोलता है मम्मा को थोड़े ठीक होने जो उसके बाद मिलेंगे, ठीक है ना। वो चला जाता है आराम करने। उसके बाद वांगबो फिर से वानी के पास रहता है, वो रोने लगता है और तभी हमें ये दिखाया जाता है जो वांगबो होता है उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझे मारना है, तुम्हें मुझे पनिश करना है, जो करना है करो, लेकिन प्लीज वानी उठो ना बोल के रोए जा रहा होता है। वो उससे बोलता है कि तुम क्या नहीं उठने वाली, तुम्हें मुझे पनिशमेंट देना है, तुम जो करना है मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन वानी प्लीज उठो ना बोल के वो रो रहा होता है, वो रोए जा रहा होता है। और तभी हमें दिखा जाता है अगले वाले सीन में वो दादाजी के पास जाता है और उसके बाद वो दादाजी को सारा सच बता देता है कि वानी उसके बच्चे की मॉम है। और हमें ये दिखाया जाता है। ये सुनने के बाद दादाजी बोलते हैं तो मैं क्या किया? ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं दादाजी मैं उससे शादी नहीं करता, मैं सिर्फ वानी से प्यार करता हूँ। दादाजी बड़े कूल मिजाज के थे। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं इस बात से खुश हूँ कि अब तुम अपने बेटे को अपनाओगे, अपने बेटे से हेट नहीं करोगे, अपने बेटे को मारोगे नहीं। और तभी वो बोलते हैं तो अब क्या करोगे? क्योंकि मेरी की फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तुम्हें पता है ना। वो बोलता है हाँ मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा जिसपे मैं क्लियरली सारा सच बताऊंगा दुनिया को। उसके बाद मेरे को कॉल करके वांगबो सच बता देता है। उससे इतना बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने जो सपने सजाए थे वांगबो को अपना बनाने का वो तो आज एक बार फिर से टूट गया।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी समय पर वांगो का असिस्टेंट आता है और उसके बाद यहाँ पर वो मेई को लेने के लिए आया था अब तक वानी के साथ इतना कुछ कांड करने के लिए, और वो बोलता है हम इस चीज को अगर प्रूव कर पाए तो आपकी बेटी जिंदा नहीं रह पाएगी। उसने मैडम को बहुत परेशान किया है, आपकी बेटी जैसी घटिया औरत कभी हमने देखा नहीं है। उसके बाद उसे लेके जाया जाता है। मेई की मॉम थोड़ी इमोशनल होती है, वो बोलती है मैं इतनी खराब माँ भी नहीं हूँ कि अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ ना करूँ। उसके बाद दादाजी होते हैं, उसके पास मॉम जाती है, पैरों में पड़ के बोल रही होती है प्लीज मेरी बेटी को अपनाइए, मेरी बेटी आपकी बेटी के बगैर मर जाएगी। वो दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, प्लीज प्लीज। तभी दादाजी बोल रहे होते हैं नहीं मेरा पोता अगर एक चीज नहीं मानता तो मैं भी इस चीज का एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती बोल के उसे जाने के लिए बोल रहे होते हैं। उसी समय पर वहां पर फायरिंग स्टार्ट होती है, सब लोग मारे जाते हैं। और आंटी जी का शायद ये गेम ही था जहां पर वो खुद ही दादाजी को रखने वाले को लिखाती है और वो पड़ी हुई थी जमीन में। वो बोल रहे होते हैं मेरी आखिरी विश यही होगी कि मेरी बेटी और आपकी पोते की शादी करवा दी जाए। वो अपनी आंखें बंद करती है। हॉस्पिटल में इलाज चलता है, सिनकार दिया जाता है। अभी भी 4 दिन हो चुका था, वानी उठी नहीं थी और तभी जो वांगो होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और मन मन में बोलता है मुझे पता है तुम मुझे मिलना नहीं चाहती, तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती, लेकिन प्लीज अपने बेटे के लिए उठो बोलता है। और वो अपने बेबी को बोला होता है मम्मा उठेंगी तो हम मामा से ढेर सारी बातें करेंगे। और तभी दादाजी का कॉल आया जिस बात की वजह से वो अपने बेबी को मामा के पास छोड़कर वो दादाजी के पास चला जाता है। एंड देन दादाजी बोल रहे होते कि उसकी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था, पता चला मेरी की मॉम तो मर चुकी है। वो बोल रहा होता है नहीं मैं उसको जेल से बाहर नहीं निकाल सकता, उसकी वजह से वानी की डैड की जान गई है, उसने इतना कुछ किया है आपको पता है, उसने मुझे ड्रग दिया अपने साथ सोने के लिए और मैंने वानी के साथ इतना कुछ किया और आज मुझे सब कुछ सही करने का मौका मिल रहा है। दादाजी क्या आप चाहती हो मैं उस खूनी औरत को जेल से बाहर निकालूं? दादाजी बोलते हैं अगर तुम मुझे अपने दादाजी मानते हो तो प्लीज उसको बाहर निकालो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मेरे को जेल से बाहर निकाला जाता है। वो सीधा वांगो के पास जाके बोलते हैं आप कैसे हो, हम दोनों इसमें जो भी गलत फहमी है उसको मैं ठीक कर दूंगी। वांगो उसे धक्का देके बोलता है मैंने तुम्हें जेल से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी है, इसलिए निकाला क्योंकि मेरे दादाजी चाहते थे, तो अपने हाथ पे रहो बोल के चला जाता है। उसे तो बहुत गुस्सा आता है, दादाजी को बोलते हैं दादाजी ये क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद दादाजी बोलते मैं तुम्हें सारे एग्जाम से बाहर ही बरी कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें शायद उसकी बीवी नहीं बना सकता। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आती है। वांगो घर पे वापस आता है और असिस्टेंट को पूछता है क्या हाल है, अभिमानी उठी? वो बोलता है शायद उठ गई होगी मैडम लेकिन वो किससे मिलना नहीं चाहती। और तभी ये दिखाया जाता है जो बायो होता है वो बोलता है मम्मा आप उठ गए। जो सुनने के बाद वांगो वानी के पास चला जाता है, के पास वांगो जाता है और उसके बाद जो वांगो होता है वो वानी को बोलता है ये हमारा बच्चा है, हमारा बेबी मरा नहीं था। और जो बेबी होता है बायो वो चॉकलेट उसको हाथ में देता है और बोलता है मम्मा ये लो, वो वही चॉकलेट था। वो बोलता है मम्मा आप कैसी हो, आप चॉकलेट लो, ऐसा बोल के चॉकलेट देता है। वो तो बहुत इमोशनल होती है और उसको पकड़ ही रही होती है, तभी वो फिर से याद करती है शायद ये झूठ होगा। वो बोलती है मेरा बेबी मर चुका है और तुम फिर से एक बार मेरे इमोशन के साथ खेल रहे हो। ये सुनने के बाद जो वांगो होता है वो बोलता है नहीं, और वो पेरेंट और ये सब कुछ देख के तो वानी शॉक में आती है। और उसके बाद वो बोलता है क्या तुम हमारे बेबी को गले नहीं लगाओगी? वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, उनके बायो को गले लगा के रोने लगती है। कुछ देर बाद बायो सो चुका था और उसके बाद वानी उसे बोलती है हाँ शायद ये तुम्हारा और मेरा बच्चा होगा, तुम इसके फादर होगे, तो क्या अब इसके बाद क्या करोगे? तुम मुझे फिर से मारोगे या पीटोगे? वो बोलते है पागल हो गए क्या, मैं तुम्हें क्यों हार्ट करूंगा, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। वो बोलते है तो क्या करना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? ये सुनने के बाद जो वानी होती है उसको वांगबो बोलता है मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। वो बोलती है सपने में भी नहीं, धक्का देके चली जाती है। अगला सीन यहाँ पर वानी जो होती है वो सीधा मी को खत्म करने के लिए गई थी, जिससे तैसे यहाँ पर ये लोग उसको रोक लेते हैं। के बाद वहां पर वानी को तो जैसे तैसे रोका जाता है।
उसके बाद वहाँ पर दादाजी आते हैं और उसके बाद दादाजी एक फोन दिखाते हैं। मेरे को बोलते ये तुम्हें याद है ये क्या है? मैं बोलते ये किसका? ये मेरी मम्मा का फोन है। वो बोलते हैं हाँ इसमें मुझे कुछ मिला है तुम्हारे लिए। उसके बाद वो वॉइस प्ले करते हैं। उसके मॉम ने उससे बोला हुआ था हमने जो किया शायद वो इम्पॉसिबल था, मैं एक आखिरी चीज कर रही हूँ तुम्हारे लिए, शायद ये करने के बाद तुम बच जाओ, प्लीज उसको ब्लेम करना बंद करो, तुम्हें भी पता है उसने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं किया था। एंड देन वहाँ पर ये भी बोला जा रहा होता है तुम्हें पता है वानी ने कुछ नहीं किया, फिर भी हमने इतना प्लॉट किया तुम्हारे और वांगो के लिए, लेकिन ऐसा कुछ ऐसे ही बैठ गया है बेटा, प्लीज आप इस सब कुछ जाने दो। अगर मैं तुम्हें और उसको एक नहीं कर पाई तो प्लीज सब कुछ छोड़ देना। और उसके डैड के साथ जो हुआ उसमें भी हम जिम्मेदार है। ये चीज अगर उनको पता चलेगा तो वो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या था, बंदी पकड़ी गई। उसके बाद वांगबो को बहुत गुस्सा आया, उससे एक लात मार के जमीन में गिरा देता है। उसके लोग उसे पकड़ लेता है। उसके बाद उसे लेके ले जाता है पुलिस के पास। दोबारा एंड देन हम देखते हैं वांगबो जो होता है वो वानी के पास आता है। वो बोलता है तुमने कभी कुछ नहीं किया, तुमने क्यों नहीं बताया था? ये सुनने के बाद वो उसे देखती है। दादाजी बोलते हैं अगर तुमने सच्ची में कुछ नहीं किया था तो तुम्हें उस टाइम पे बताना चाहिए था। वो बोलती है मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मुझे अपने पापा को बचाना था। मुझे एक ही चांस मिला था अपने पापा की अच्छी बेटी होने का, जो मैंने निभाया, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। और उसके बाद उसे धक्का देके चली जाती है। वो बाव के पास जाती है और वो बोलती है कि आप मेरे साथ कहीं चलोगे जहाँ पर सिर्फ मैं और आप होंगे? बाव बोलता है हाँ मम्मा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बाव होता है उसको लेके जाने वाली थी, वांगो वहां पर आता है और वो बोलता है तुम नहीं जा सकती। वानी बोलती है क्यों, तुम दोबारा मुझे बंद करके रखोगे कमरे में? वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे एक चांस दो प्लीज। वानी बोल के उसको बोलता है प्लीज। और तभी वो बेबी बोल रहा होता है मुझे मम्मा और पापा साथ में चाहिए मम्मा। और कुछ नहीं बोल पाती। और उसके बाद जो वानी होती है उसको वो ऐसे घुटने में बैठकर बोलता है मैंने जो भी गलती की है वो माफी के लायक है नहीं, लेकिन मुझे एक चांस दो। वानी बोलती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब वो बोलता है तुम नहीं करता हूँ ना प्यार। उस टाइम पे ऐसा वक्त था जिस टाइम पे तुम मुझसे प्यार करती थी, मैं तुम्हें नकार रहा था और तुमने मेरा दिल तो जीत ही लिया था। और अभी मेरी बारी है, मुझे अपने पैर पे भरोसा है, मुझे बताए मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा, तो प्लीज मुझे एक चांस तो बोल के उससे रिक्वेस्ट करता है। वानी यहीं पर शौक में आती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी फैमिली को कंप्लीट करनी है या फिर उससे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीनी है। तो यस गाइस स्टोरी ऐसे ही एंड हुई है। आपको क्या लगता है इसको क्या करना चाहिए? उसको माफ कर देनी चाहिए या फिर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करनी चाहिए? ये जरूर बताना। आई विल बी बैक विद अनदर ड्रामा सून।